दोस्तों, अगर आपका भी एफटेल मोड से कोई भी कोर्स मंगलायतन यूनिवर्सिटी का चल रहा है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आज की वीडियो में कि किस तरह से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कब से स्टार्ट होने वाले, कैसे आपको करने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ एफटेल मोड के स्टूडेंट्स, यानी कि जो एफटेल से कर रहे हैं। ऑनलाइन ओडीएल मोड का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों का नेक्स्ट कमेंट आता है ऑनलाइन का कब होगा, ओडीएल का कब होगा, तो उसके लिए जब अपडेट आएगा हम आपको तब बता देंगे। ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एफटेल के लिए। तो इसके एग्जाम कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं और कब से स्टार्ट है और किस तरीके से आपको देना है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एफटेल में 16 और 17 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक या शाम के 7 बजे तक आपका जो है मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी होता है कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर ये होता है कि मैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने तो पहले भी दिया है, तो क्या मुझे देना जरूरी है? देखिए, चाहे आप एग्जिस्टिंग हो या बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, एक बार आपको देने में कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं हर बार जैसे होते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस है और एग्जाम के दिन कोई दिक्कत ना आए, इसलिए 16 और 17 जून को ये मॉक टेस्ट करवाया गया है। 18 जून से लेकर 30 जून तक एफटेल मोड के सभी स्टूडेंट के मेन एग्जाम करवाए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम जो होंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में होंगे। शिफ्ट 1 में क्या है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर के अपना शिफ्ट 1 के एग्जाम होंगे और शिफ्ट 2 में 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम जो होगा तो MUFTEL डॉट जो लिंक है वो आपको यहाँ पर मैं शो कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोलमेंट या फिर लॉगिन का लिंक कि किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये है एडमिट कार्ड आप कहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, वो वाला लिंक एज इट इज मैं आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं ये कि एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हुए या फिर क्या गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करनी है। तो गाइडलाइंस के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि इंस्ट्रक्शन जो आपको इसके लिए दिए गए, एंश्योर योर डिवाइस हैज वर्किंग कैमरा और माइक्रोफोन, यानी कि आप मोबाइल से दें या लैपटॉप से दें, दोनों ही केस में आपका जो है माइक्रोफोन और कैमरा वर्किंग होना चाहिए। अब लेटेस्ट वर्जन गूगल क्रोम आपका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं जो कि लेटेस्ट पे ही काम करते हैं, पुराने वाले पे काम नहीं करते। तो इसलिए टाइम जोन आपको इंडिया का सेट करना है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया हो, आउट ऑफ कंट्री हो, और उस टाइम पे अगर उनका एग्जाम देना हो तो वो अपना टाइम जोन इंडिया के ही एशिया कैलकाटा वाला जो है होता है उस पर सेट करें। आज के बाद यह है अपने डिवाइस का कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए लिंक है, इस पर आप क्लिक करके अपने डिवाइस का कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर दी गई है, वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो भी आप टेंशन न लीजिए, वहां पर ये डिटेल ऑलरेडी डली हुई है, PDF आप टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये है कि आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप से देते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम विंडो 10 हो या उसके बाद का कोई भी हो। वेबकैम जो है आपका फंक्शनल हो, मिनिमम रेजोल्यूशन जो है आपका 640 टू 480 पिक्सल में हो। माइक्रोफोन जो है आपका वो क्लियर हो, फंक्शनल हो, यानी कि आवाज़ बिल्कुल साउंड अच्छा हो। प्रोसेसर आपका मिनिमम i3 से स्टार्ट हो, यानी कि i3 के बाद का कोई सा भी हो सकता है जब आप लैपटॉप से दे रहे हैं। मिनिमम आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप की या डेस्कटॉप की। स्टोरेज कम से कम 500 MB फ्री रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस होते हैं कि 75 क्वेश्चन अगर MCQ है, बाकी अगर आपका थ्योरेटिकल है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके लिए अपलोड के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है। इंटरनल स्पेस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरनेट का जो स्पीड है 2 से 5 Mbps होनी चाहिए। VPN डिसेबल्ड होना चाहिए आपका। और उसके बाद ये है कि हाँ, आपका फायरवॉल और एंटीवायरस जो है उसको एग्जाम पोर्टल पे नॉट ब्लॉक इस तरह से होना चाहिए। ऑल्टरनेट मोबाइल डिवाइस का एंड्रॉइड 10.0 से ऊपर, हालांकि सारे ही मोबाइल आज की डेट में 10.0 से ऊपर आते हैं। प्रोसेसर जो है आपका ऑक्टा कोर होना चाहिए, वो भी सबका ही आजकल बहुत जनरल है कि आता है। 4 MB की रैम होनी चाहिए आपके मोबाइल की। स्टोरेज आपका 500 MB से हो। फ्रंट कैमरा रिक्वायर्ड होना चाहिए, सभी मोबाइल में फ्रंट कैमरा होता है। मिनिमम 2 से 5 MB स्पीड, यही सब यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद है एडिशनल एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर दी गई है
कि यहाँ पे है कि वैलिड क्विट होना चाहिए, आपका पीछे से कोई साउंड ना हो, कोई ऐसी दिक्कत ना हो, बैकग्राउंड कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपके पीछे चल फिर ना रहा हो, आप एक जगह बैठे भी हो। क्वेश्चन 1 से लेके 75 तक एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये सर्विलांस आपके ऊपर रखा जाएगा, कैमरे से पूरी मॉनिटरिंग होगी, तो अगर आप इधर उधर हिलते हैं या कुछ भी आप गड़बड़ करते हैं तो आपका वो अनफेयर में आ जाएगा। ये सब यहाँ पर दिया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी मेक श्योर कर ले पहले से पहले ही कि हाँ आपका इंटरनेट में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक कमेंट आता है अगर बीच में इंटरनेट बंद हो गया, उसमें आपको ही इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी दिक्कत हो तो वो आपकी गड़बड़ है, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं है। और एक यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर को तो आप सेव ही कर लीजिएगा। एग्जाम के बीच में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी गड़बड़ आपको लगती है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, कॉल करके वहां पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि यहाँ पर बिल्कुल उस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, जो कि मैंने आपको कहा है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे लिंक डालने वाला हूँ। सबसे पहले आपका क्या है, ये एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक आपका आ जाएगा जहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और डीओबी आपको डालना है, जो कि आप पहले भी है, आपका लॉगिन आप चेक करते हैं तो उस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम के लिए आपको जाना है, एग्जाम के लिए भी ये है कि वहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो है नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, जिसमें कि है मॉक एग्जाम के लिए है कि 1 और 2 जो कि आपको 16 और 17 जून को करने हैं। इसके बाद आपका ये है कि मॉक एग्जाम होने के बाद यहाँ पर आपको ये है कि आपका क्रोम, आपका फेस सेटअप करना है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर दिखाई गई, किस किस तरीके से ब्राउजर पे आप जाएंगे। फोटो आपको लेना है, फोटो लेने के बाद आपको सेट करना है, रेजोल्यूशन आपको बताया गया है। जब आपका हो जाएगा तो स्टार्ट एग्जाम करेंगे। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 75, वो आप एक एक करके टिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर जाकर सबमिट करते रहेंगे। अब इसके बाद ये जब आपका फुल हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा आपका एग्जाम खत्म हो जाए, तो उसके बाद आपका आएगा कि हाँ आर यू श्योर यू वांट टू फिनिश द एग्जाम। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिखाया गया उस पर आपको फाइनल सबमिट करना है और यस कर देना है। यस करने के बाद आपका एग्जाम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस अगर आपको कोई इशू आता है तो मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था आपको कि एक नंबर को आप सेव कर लीजिए, जो यहाँ पर अभी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोई भी दिक्कत हो एग्जाम टाइम पे आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था MUFTEL यानी कि सिर्फ और सिर्फ FTEL स्टूडेंट्स के एग्जाम के ऊपर अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।